सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर आप लोगों के हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो आप लोगों का 30 जून को एचपीएएस का एग्ज़ाम है, और इसके अलावा जो पेपर वन आप लोगों का है उसके एग्ज़ाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एलाइड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला सेक्शन आप लोगों का। जैसा आप लोग जानते हैं कि एलाइड का एग्ज़ाम आप लोगों का अब जुलाई के बाद ही होगा। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि अगस्त से सितंबर में आप लोगों का एलाइड का एग्ज़ाम होगा। साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एलाइट का मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से क्लासेस इसके स्टार्ट हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। और इसके अलावा पेपर वन जो आप लोगों का है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8350947171। इसके ऊपर जाके आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग। एचपीएच एवर्स का टेलीग्राम भी अपडेट हो चुका है, जो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो आप लोगों के करंट अफेयर प्लस आप लोगों का जो जीके सेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो आप लोगों का डिफेंस मिनिस्ट्री का है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी के साथ, जो इनको टोटल 16 सुपर रैपिड गन माउंट जो होगी वो प्रोवाइड करवाएंगी। और ये जो आप लोगों का 16 सुपर रैपिड गन माउंट होंगी ये इंडियन नेवी के लिए बनाई गई हैं, और इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आप लोगों की आई है वो 2956.89 करोड़ आई है। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है आप लोगों की, तो आप लोगों ने याद रखना है। इस कंपनी का राइट आंसर आप लोगों का होगा भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी जो आप लोगों की है, इनके जो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, जो आप लोगों का इंडियन नेवी जो आप लोगों की है उनको ये क्या करेगी, 16 सुपर रैपिड गन माउंट देगी। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, आप लोगों को जैसे आप लोग जानते हैं कि अब आप लोगों का जो एचपीपीएससी है वो आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन में आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, और उसमें से आप लोगों को चूज करना होता है। अब आप लोगों को इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सुपर रैपिड गन माउंट है ये टोटल कितनी बनाई जाएंगी। टोटल आप लोगों ने याद रखना है 16 होंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है, तो आप लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसके साथ आप लोगों ने याद रखना है भेल। भेल के बारे में आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है। इसके ऊपर आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जो आप लोगों की भेल कंपनी है ये एक महारत्न कंपनी है, और ये जो आप लोगों के सुपर रैपिड गन माउंट है ये कौन से लोकेशन या कौन सी फैक्ट्री में इनका बनेगा, तो आपने याद रखना है ये जो इनकी फैक्ट्री है हरिद्वार में, वहां पे बनाए जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप लोगों की सुपर रैपिड गन माउंट है इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह की होगी, फिर आप लोगों को ये ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना और ये इंपॉर्टेंट होगी। देखो, इसीलिए इसको माउंट कहा गया है क्योंकि ये सुपर रैपिड गन माउंट्स है। यहाँ पे ये जो आप लोगों को दिख रही है, इसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो भेल याद रखना। टोटल कितनी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, 16 प्रोवाइड करवाई जाएंगी। किनको जाएंगी ये डिफेंस जो आप लोगों का इंडियन नेवी है इनको जाएंगी। ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है भेल कंपनी का नाम। इसके बाद आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और पूछी जाएगी, ये जो आप लोगों की मिसाइल है इसका काम क्या रहेगा। एक तो ये एंटी मिसाइल है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई भी मिसाइल अगर इनके ऊपर अटैक करती है तो उसको ये क्या करेगी, नाश करेगी उसका। और इसके बाद आपने याद रखना है ये एंटी क्राफ्ट पॉइंट सिस्टम भी आप लोगों का है। आप लोगों का इसका मतलब क्या होता है कि ये मिसाइल को मारने का काम करेगी, और जो अगर इसके ऊपर कोई लड़ाकू विमान इनके ऊपर अटैक करेगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कैपेसिटी इसके पास होगी। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि स्पेशली इंडियन नेवी के लिए टोटल 16 है आप लोगों की। और ये प्रोजेक्ट कितने में साइन होगा, 2956.89 करोड़ रुपए इसका। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट जो 2023 का इस बार का दिया गया है, इसमें किसको सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो आप लोगों का है वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो इसको प्रोवाइड करवाया जाता है यूएनएचसीआर के द्वारा। यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो आप लोगों का
कमीशन है वो किनके लिए है? तो ये रिफ्यूजी के लिए है। और जो आपका नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड है इस साल ये किनको दिया गया है, ये पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है नाम, अब्दुल्ला मीरे। अब्दुल्ला मीरे को इस साल का जो है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब हम बात करेंगे अब्दुल्ला मीरे के बारे में। अब्दुल्ला मीरे कौन है, ये कहाँ से हैं? तो ये वाले पर्सन जो आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है अब्दुल्ला मीरे। अब्दुल्ला मीरे के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इस साल क्या किया है। एक तो ये सबसे पहले है, ये केनिया में रहते हैं और ये एक तरह के रिफ्यूजी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जो अब्दुल्ला मीरे हैं ये मूल रूप से कहाँ के थे, जैसे ये थे आप लोगों के समोलिया से। समोलिया आप लोगों ने याद रखना है। ये भी एक तरह के रिफ्यूजी हैं जिन्होंने आपकी शरणार्थी बने हैं केनिया में जाके। केनिया में जाके इन्होंने शरणार्थी बच्चे जो आप लोगों के होते हैं उनके शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। एजुकेशन कंट्रीब्यूशन किया है रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के लिए, जिस कारण इनको दिया गया है इस साल का UHFC नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। 2023 में इनका नाम याद रखना। अगर आप लोगों को पीछे का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि 2022 के काफी क्वेश्चन इनके ऊपर बने थे, जिनका नाम था डॉक्टर एंजेला मार्कल। इनको 2022 का ग्लोबल विनर थे ये किस चीज के, नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड के। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक फाउंडेशन की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अभी अभी भारत में ऐसा कौन सा संगठन है जिन्होंने सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड के लिए इसको लॉन्च किया है? तो ये डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की गई है। तो आपने याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिगार्डिंग ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिन्होंने सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड बनाया है। ये डाटा किस चीज के लिए काम आएगा? ये सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा। सोशल वेलफेयर जो आप लोगों का होता है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड किनके द्वारा किया गया है, इसका इनोवेशन तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। आगे का क्वेश्चन आप लोगों का है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जैसा आप लोग जानते हैं इस समय देश में आचार संहिता लगी है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो किसी भी तरह से कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अभी एग्जाम में जो स्कीम पूछी जाएंगी वो अप्रैल के पीछे की ही पूछी जाएंगी। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी स्कीम ये वाली है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे PM जनमन के नाम से जाना गया है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारा जो कैबिनेट है इनके द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें कितना अमाउंट है जो आप लोगों का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करेगी? तो इसमें आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो आपने याद रखना है कि इस पे जो इनके डेवलपमेंट के लिए जितना भी कार्य किया जाएगा उसके ऊपर टोटल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। एक तरफ याद रखना आप लोगों ने सेंटर स्कीम है और ये स्टेट स्कीम है। ठीक है, सेंटर इसमें कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 15,336 करोड़। 15,336 करोड़ रुपए जो आप लोगों की होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर हम बात करें स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो आप लोगों की इसमें बेनिफिशियल होंगी वो आप लोगों को 8,768 करोड़ रुपीज देगी। इसमें कार्य क्या होगा आप लोगों का? मुख्य रूप से जनजाति क्षेत्र जो आप लोगों के हैं इनकी टोटल 11 मांगे हैं, जहाँ 11 इनकी कुछ कमियां देखी गई हैं कि इनके जैसे रोड नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी कमी देखने को मिली है। हॉस्टल जैसे आप लोगों के होते हैं ट्राइबल हॉस्टल उनको बनाया जाएगा। कौशल विकास केंद्र जो आप लोगों के होते हैं, मोबाइल कनेक्शन टावर इनके लिए लगाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अलावा कि जो आप लोगों का प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है इसमें टोटल कितने मंत्रालय या कितनी मिनिस्ट्री काम करेंगी? इसमें टोटल 9 मिनिस्ट्रीज हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से ये वाला जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, स्पेशली फॉर ट्राइबल एरियाज के लिए। अभी हम इनके ऊपर बात करेंगे। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो जिसे जनमन कहा गया है, इसमें टोटल आप लोगों की 18 स्टेट हैं जिसमें अंडमान एंड निकोबार को भी ऐड किया गया है। इसमें जो बेनिफिट होंगे लोग वो टोटल 28 लाख प्लस पीपल्स होंगे और इसमें हैबिटेंट्स होंगे जो आप लोगों के 22,500 इनको भी। और ये पूरे भारत
भारत में लगभग टोटल 220 डिस्ट्रिक्ट में इसका बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे आपके 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस जो आप लोगों की हैं, जैसे हम बात करें पक्का हाउस और रोड कनेक्टिविटी, पाइप वाटर सप्लाई, वही बात। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को कहा फाइनेंशियल, इसमें कितनी हेल्प की जाए, 24,104 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हाल ही में झारखंड में गए थे। झारखंड में एक स्थान है जिसका नाम है खूंटी। खूंटी एरिया का नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इन्होंने एक अभियान या एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो ये भी आप लोगों को साथ में क्वेश्चन आ सकता है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना आप लोगों ने टोटल इनके द्वारा यहाँ पे 5 आईईसी बैंस को लॉन्च किया गया था। आईईसी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बैन। ठीक है, आईईसी बैन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बैन आप लोगों की होंगी, जो लगभग 2,55,000 विलेज पंचायत में जाएंगी और वहां के पे जाके उनको अपने अपने गांव के लिए जो भी स्कीम्स होंगी उनके बारे में अवगत कराएंगी, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अगर 2,55,000 ग्राम पंचायत में जाएंगी तो जो आपके लोकल अर्बन बॉडीज होती हैं उनमें भी जाना है। तो वहां पे जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 3 लाख का रखा है। 3 लाख लोकल अर्बन बॉडीज हैं, वहां पे भी जाएंगे और उनको स्टेट सेंटर स्कीम्स के बारे में अवगत करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि विकास भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो झारखंड का जो खूंटी एरिया है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लखपति दीदी की यहाँ पे बात आती है। तो हाल ही में जो आप लोगों के नरेंद्र मोदी हैं या इन्होंने केंद्र सरकार है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो ड्रोन्स आप लोगों के होंगे, इन ड्रोन्स के ऊपर इनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टोटल कितने आप लोगों के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है जिनको ड्रोन्स दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, टोटल जो टारगेट किए गए हैं वो टोटल 15,000 है। 15,000 आप लोगों के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको अपनी आय बढ़ाने के लिए अब ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और इसको 2024 से लेके 2026 तक इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने याद रखना है, मैंने क्या कहा आप लोगों को, ड्रोन कितने प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टोटल 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15,000 ही आप लोगों के ड्रोन हो जाएंगे। गवर्नमेंट इनके ऊपर कितना खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट की जो खर्च करने की कैपेसिटी इन्होंने बताई है, टोटल एस्टिमेट जो बताया है 1261 करोड़ का बताया है। ड्रोन पर खर्चा कितना आता है, तो आप लोग सिंपल सी ये बात समझिए कि एक ड्रोन का जो प्राइस होगा वो 10 लाख रुपए होगा। इस 10 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट जो होगी वो इनको 80% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख में से 8 लाख जो होगा वो गवर्नमेंट देगी। सिर्फ 2 लाख रुपए जो होंगे वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही देने पड़ेंगे। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको लोन लेने का भी कहा गया है। ठीक है, तो ये जाके अपना लोन भी ले सकती हैं और ये जो लोन इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा इस पे इनको 3% डिस्काउंट अलग से भी दिया जाएगा। ये भी ध्यान आप लोगों ने याद रखना है। इनके अलावा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिए जाएंगे, अब ड्रोन कौन चलाएगा, ड्रोन चलाने के लिए इनको लगभग ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना, इनके पास एक लाइसेंस भी होगा। अच्छा, ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनकी जो स्कीम ड्रोन वाली है किसके अंतर्गत आती है, लखपति दीदी के अंतर्गत आती है। ये भी हम बात करेंगे बाद में, ये क्या स्कीम आप लोगों की रही थी इनके ऊपर अलग से बात करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों ने और चीज याद रखना है कि ड्रोन तो दे दिए जाएंगे, ड्रोन का कार्य क्या होगा। ड्रोन का सीधा कार्य होगा कि इन्होंने मनी अर्न करनी है, ये किसानों को किराए पे ड्रोन दे सकती हैं, जैसे वो अपने कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई लोकेशन किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कुछ सामान भेजना है, ऐसे ही सारी आप लोगों की स्कीमों के अंतर्गत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो याद रखना, टोटल 15,000 ध्यान रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं
ड्रोन दिए जा रहे हैं 2024 से 25, 25 से 26 तक ये आप लोगों की स्कीम रहेगी। इसमें टोटल जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप लोगों के प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो 15,000 सिलेक्टेड वुमेन्स हैं या वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनको 5 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 10 दिन की एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोगों ने कीटनाशक को किस तरह से जो भी है वो करना है। और उसके बाद मैंने आपको कहा 80% का इनको डिस्काउंट होगा। टोटल 8 लाख रुपए जो आप लोगों के होंगे वो गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खर्चा करेगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, रिसेंटली आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया था, जो सेकंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम आप लोगों को जरूर क्वेश्चन आएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काशी तमिल संगमम का पोर्टल जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, इसको किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो पोर्टल है या इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बनेगा। तो आपने याद रखना है कि जो नोडल मिनिस्ट्री आप लोगों की रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगी। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? काशी तमिल जो संगमम है आप लोगों का, ये किसका हिस्सा है? तो आप लोगों ने याद रखना है, एक आप लोगों ने पीछे काफी सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत इसको लाया गया है, तो ये ध्यान रखना। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आप लोगों का था, ये कब स्कीम लॉन्च किया गया था? तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च किया था। इसी के अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों की रहेगी, क्या क्या आप लोगों का होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है आप लोगों का जो जो आप लोगों का रहेगा काशी तमिल संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम जो प्रोग्राम आप लोगों का है, ये लगभग चला था आप लोगों का 17 से 30 दिसंबर तक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप लोगों का शुरू हुआ था। इसमें क्या आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहा है? तमिल संगमम का मतलब तमिल के ही बंदे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, टोटल 1400 पर्सन आप लोगों के थे जो कि तमिलनाडु से थे, और इसके अलावा पुडुचेरी से थे। ठीक है, इनको विजिट करवाया जाएगा इसमें, किसको? काशी को। काशी जो आप लोगों का वाराणसी है, वहां पे ये विजिट करेंगे। काशी के अलावा कहाँ कहाँ ये जाएंगे? काशी के अलावा ये प्रयागराज में विजिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जो जो मैं स्कीम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है, इनको अयोध्या में भी विजिट करवाया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव क्या रहता है? इसका ये रहता है क्योंकि साउथ इंडिया क्या है, तमिलनाडु आपका हो गया, पुडुचेरी हो गया, इससे क्या होगा, काशी की जो आप लोगों की संस्कृति है उसको जानेंगे, प्रयागराज की, अयोध्या की। इस कारण क्या होता है, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है, सौराष्ट्र तमिल संगमम। सौराष्ट्र तमिल संगमम भी इसी तरह का था, उसमें भी ऐसे ही विजिट करवाया जाता था कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के पर्सन को। तो आप लोगों को समझ आ गया जो मैंने आप लोगों से कहा, कि जो काशी तमिल संगमम है, आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है। उस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना था कितने बंदों को? टोटल आप लोगों के 1400। ये 1400 पर्सन जो आप लोगों के होंगे, ये स्पेशली आप लोगों के तमिलनाडु और पुडुचेरी के होंगे। ये क्या करेंगे? ये विजिट करेंगे काशी, वाराणसी को, इसके अलावा प्रयागराज को, अयोध्या को, और यहाँ पे जाकर ये अपनी संस्कृति और वहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों के द्वारा अभी क्या किया गया है? 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन बोलेट कॉमिक्स रे को, या आप लोगों का इसको इन्वेंट किया गया या खोजा गया है। तो 1991 के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी खोज मानी गई है, इसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों को एक बेसिक जेके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके क्वेश्चन आता है, अमित रसू। अमित रसू क्या है? अमित रसू, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सूर्य भगवान है, उसी तरह जापान में भी सूर्य को भगवान नहीं मानते, वो सूर्य देवी मानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अमात्रसु आप लोगों ने याद रखना है, जापानी शब्द है, जापानी सूर्य देवी जो आप लोगों की होती हैं उसको अमात्रसु कहते हैं। ठीक है, 1991 में कॉस्मिक रे की भी खोज की गई थी, उसका क्या नाम था? जो 1991 में आई थी उसका नाम था ओह माय गॉड।
उसका क्या नाम था, ओह माई गॉड। तो ये याद रखेंगे आप लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ओ माई गॉड की कितनी आप लोगों की कैपेसिटी थी, उसकी थी 320 एक्सा इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, इसकी कितनी है, जो कॉस्मिक किरण नई लॉन्च की गई है साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है मात्रसु, इसकी है 240 एक्सा। ठीक है, 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1991 वाली का नाम था ओ माई गॉड, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेबी का क्वेश्चन है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लोगों ने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप याद रखेंगे, अभी सेबी ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, या जिसे हम कहते हैं गैर लाभकारी संगठन, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो लॉन्च हुई है, या कोई आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो आप लोगों की होती हैं उनके लिए, कि आप एक नई स्कीम इनके लिए लॉन्च की है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। किनके लिए, फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों की होती हैं, ये लिस्ट हो सकती हैं आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो इनके लिए ये कहा गया है कि इनकी जो पहले आपकी जो मिनिमम इश्यू साइज था वो पहले कितना था और अब कितना कर दिया गया है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। पहले आप लोगों ने याद रखना है, इनका जो मिनिमम इश्यू साइज रखा गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो था आप लोगों का 1 करोड़, बट अब इसको 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख रख दिया है। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है कि सेबी ने हाल ही में एक नया सिंपल इंस्ट्रक्शन लॉन्च की है जो स्पेशली फॉर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें कहा है कि आप भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, बट आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज पर लिफ्ट होने के लिए क्या है, आपकी मिनिमम जो कितनी होनी चाहिए, अब कैपेसिटी मिनिमम इशू साइज कितना होगा आप लोगों का, 50 लाख का होगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, एक और चीज आप लोगों के लिए रहेंगे। ये तो हुआ आप लोगों का, तो आप लोग सिंपल सी बात समझिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि जितने भी आप लोगों के नॉन लिस्टेड जो आप लोगों के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनको जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। अगर इनको अपने आप को लिस्ट करवाना है तो अब इनके पास मिनिमम अमाउंट कितना है, 50 लाख। पहले कितना था, पहले था 1 करोड़, 1 करोड़ से घटा के 50 लाख कर दिया है। और अगर ये चाहते हैं कि हमने कुछ इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट पहले जो इनको बताया गया था कि अब आप लोग पहले कितना रखा गया था, पहले इनको मिनिमम 2 लाख का ही परचेज करना पड़ता था, अब ये 10,000 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है। किनके लिए है, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके चैरिटी फंड वाले ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए। और ये किसने किया है, सेबी के द्वारा। स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो आप लोगों का आईसीजीएस समर है आप लोगों का। आईसीजीएस समर को अभी डीकमीशन कर दिया गया है, जो हमारा एक तट रक्षक जहाज हुआ करता था, इसको सेनानिवृत्त कर दिया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आप लोगों का मतलब आया कब था, इसको कमीशन कब किया गया था। ठीक है, इसको कमीशन कौन से साल में किया गया है जिसको अभी जाके डीकमीशन किया गया है। इसको कमीशन किया गया था 1996 में। 1996 में लगभग इसने भारत जो हमारे तटरक्षक होते हैं उनको लगभग इसने 27 साल की सेवा दी है। आफ्टर 27 ईयर इसको डीकमीशन किया गया है 1996 में, ये कमीशन हुआ था। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, एक तो हो गया आपका आईसीजीएस समर, और इसके बाद होगा एक आप लोगों का आईसीजीएस संग्राम। आईसीजीएस संग्राम भी आप लोगों का हाल ही में डीकमीशन हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका लगभग 1900 ये 1997 में आया था, ये 26 साल इसने यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनको बनाया किसने था, तो इन दोनों को बनाया था गोवा शिपयार्ड ने। ठीक है, गोवा शिपयार्ड का नाम आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन से आपके हैं, एक आपका आईसीजीएस समर है और आपका एक है आईसीजीएस संग्राम। संग्राम का मतलब होता है बैटल, तो ये इंपॉर्टेंट, और समर भी वही होता है। इसके बाद एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन आप लोगों का मिचोंग आया था अभी हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नया चक्रवात आप लोगों का आया था जो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसको किस नाम से जाना गया था, उसका नाम था मिचुंग। इसको नाम किसने दिया था, किस कंट्री के द्वारा इसको नाम दिया गया था, तो म्यांमार का नाम आप लोगों ने याद रखना है। म्यांमार ने हाल ही में
एक नया चक्रवाती तूफान जिसका नाम था मिचोंग, मिचोंग को नाम दिया था म्यांमार ने। इसने इफेक्ट कौन सी जगह पे किया था? बंगाल की खाड़ी जो आप लोगों की है, बे ऑफ बंगाल। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एचपीपीएससी के द्वारा साइक्लोन के ऊपर काफी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब देखो आप लोगों ने कुछ एक और चीज याद रखनी है। एक तो मिचोंग जो आप लोगों का है वो सिक्स साइक्लोन था, नदरन इंडियन ओशन में देखा गया, बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन हामून है, ये आप लोगों का अक्टूबर 2023 में आया था, ये भी बे ऑफ बंगाल में इसने इफेक्ट किया था। अरेबियन सी में आप लोगों का आया था साइक्लोन तेज, फिर साइक्लोन मिथिल, ये भी आप लोगों का बे ऑफ बंगाल में था। विप्रा जोय आप लोगों का अरेबियन सी में आया था, मोचा आपका बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है। एक आप लोगों ने याद रखना है कि साइक्लोन फ्रेडी है, मार्च 2030 में आया था, सदरन इंडियन ओशन में इसने इफेक्ट अपना किया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों नाम जो आप लोगों के लिए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछे जाते हैं कहाँ पे आए थे, किस जगह पे इन्होंने अपना इफेक्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें औषधि केंद्र के ऊपर, आप लोगों को जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,000 में 10,000 जन औषधि केंद्र कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशन में खोला गया है? ठीक है। तो आपने याद रखना है इस बार ये एम्स देवगढ़ जो आप लोगों का है, यहाँ पे इसको इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो देवगढ़ है आप लोगों का, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, झारखंड में पड़ता है। ये क्यों इन नजरों में था, या क्यों आप लोगों की खबरों में आप लोगों को देखना पड़ा था? क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा एयर स्टेशन आप लोगों का जहां पे बहुत कम रोशनी में आप लोगों का कोई जहाज उतारा गया है, तो ये आप लोगों का देवगढ़ स्टेशन था, एयर स्टेशन था, वहां पे ही जहाज को उतारा गया है। देखो आप लोगों ने कुछ एक और चीजें याद रखनी है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जन औषधि केंद्र के ऊपर। जन औषधि केंद्र जो आप लोगों का था, जो टारगेट रखे गए थे आप लोगों के, उनमें बात की गई थी कि हम टोटल कितने खोलेंगे, 25,000 जन औषधि केंद्र खोलेंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है, भारत में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 31 मार्च 2026 की जो डेट है वो फिक्स की गई है कि इस डेट तक हम क्या करेंगे, लगभग 25,000 जन औषधि केंद्र को खोल देंगे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, औषधि केंद्र जो आप लोगों के हैं वो चलाए किसके द्वारा जाते हैं? तो आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज जो आप लोगों की है, जो आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, उनके द्वारा ही आप लोगों के जन औषधि केंद्र का संचालन किया जाता है। ये वाला भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, भारत को कुकिंग जो कोल लिमिटेड आप लोगों का है, ये एक तरह की महारत्न कंपनी है और ये सबसे बड़ी कंपनी है आप लोगों की। इसने अपनी नई बोशरी बनाई है जिसको नाम दिया गया है मधुबन बॉशरी। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि आप लोगों ने याद रखना है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिन्होंने हाल ही में अपने कॉमर्शियल ओपन किया है, वॉशरीज ओपन की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मधुबन वॉशरीज। मधुबन वॉशरीज के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि इसकी क्षमता कितनी है और ये कौन से राज्य में इसको खोला गया है? तो ये है आप लोगों की इसकी जो क्षमता है 5 मिलियन टन, मतलब 50,000 टन की इसकी कैपेसिटी रहती है। अच्छा, ये वॉशरीज होती क्या है? वॉशरीज होती हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, कोल आप लोगों का जो कोयला होता है, उस कोयले को जब निकाला जाता है तो उस कोयले को धोया जाता है। उस कोयले को धोने के बाद जो भी उसमें डस्ट होगी या जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाता है और एक प्योर फॉर्म में कोयले का निर्माण होता है। तो यही बात हो जाती है। तो मधुबन वॉशरीज आप लोगों की जो हाल ही में बनी है, कहाँ पे आती है? तो झारखंड में आएगी। ये झारखंड में बनी है ये। झारखंड में भी अगर आप लोगों को लोकेशन पूछा जाए तो धनबाद का नाम याद रखना, धनबाद में आप लोगों का ये लोकेशन रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? वो यही रहेगा आप लोगों का कि मधुबन वॉशरीज जो आप लोगों की है वो किस कंपनी की है? तो यह है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महारत्न कंपनी है और ये सबसे बड़ी कोल कंपनी है। तो इसका जो आपकी कैपेसिटी रहेगी 5 मिलियन, 50,000 टन एक दिन में, सॉरी प्रति वर्ष ये क्या करेगी, इतना कोयले को साफ करेगी, धोएगी, है ना। कहाँ पे? झारखंड में। आप लोगों ने धनबाद का नाम ध्यान रखना है जहाँ पे इसका काम रहेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आप लोगों का किस सिटी में खोला किया गया है? सिंपल बात याद रखो आप लोग, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी भी
ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल की बात आएगी वो आप लोगों की केरल में होगा। हर साल इसको केरल में ही किया जाता है, ये फिफ्थ हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप लोग याद रखें कि ये लगभग हर साल नहीं हो पाएगा, ये हर साल नहीं होता है, हर 2 साल बाद होता है। 2 साल के बाद होता है, और हर साल ये केरला में होता है, सॉरी, 2 साल बाद जब भी होगा ये केरला में होगा। इस बार कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम में हुआ था, केरला के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आप लोगों का किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत की कब की गई थी, 2012 में शुरुआत की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हर 2 साल का अगर गैप देंगे तो ये आपका 5वां रहेगा। किसने इसको इनॉग्रेशन किया था? तो ये किया गया था आपके जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इनके द्वारा इसको किया गया था। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है आयुष मंत्रालय। बट आयुष मंत्रालय जो आप लोगों का, इसका नाम कभी नहीं आएगा आपको। आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक और है जिनका नाम है CISSA। CISSA की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, सेंटर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एसोसिएशन। सेंटर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एसोसिएशन, इनके द्वारा, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो आप लोगों का है आयुष मंत्रालय, उनके द्वारा मिलकर इसको किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आप लोगों का दिसंबर 1 से 5 2023 तिरुवनंतपुरम में आप लोगों का केरला में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आप लोगों का आयुष वाला है, और आप लोगों का ये वाला, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और जो मैंने अभी आपको बताया, सेंटर सेंटर ऑफ इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एसोसिएशन, इन दोनों के साथ मिलकर इसको किया जाता है, ठीक है, केरला का तिरुवनंतपुरम। आगे अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ी बात हुई है हमारी कि अभी अभी कौन से राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने 8D कॉम्प, ठीक है, ADC की पोस्ट पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई वुमेन इस पोस्ट पे आई है। और इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, मनीषा पाधे। मनीषा पाधे के बारे में पूछा गया है, तो इनको किस राज्य के राज्यपाल ने इनको नियुक्त किया गया है? तो इस राज्य के राज्यपाल का नाम है, ये है आपके मिजोरम। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है मिजोरम के जो राज्यपाल हैं इनका क्या नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी। मनीषा पाधी जो आप लोगों की है फर्स्ट फीमेल ADC बनी है। तो फर्स्ट फीमेल ADC बनी है, कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाले हैं ओडिशा की, ठीक है। ADC क्या होता है आप लोगों का, जैसे आप समझ सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। कहाँ के? मिजोरम के जो राज्यपाल होंगे उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी ADC की पोस्ट पे फर्स्ट फीमेल आई हैं, उनका नाम है मनीषा पाधी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ओडिशा की रहने वाली हैं, और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं इनके पास अब ये रहेंगे पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। अभी अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आप लोगों का है NSO, ठीक है, इनका डाटा आया है जिसके अनुसार बताया गया है कि भारत का जो GDP ग्रोथ कितना था दूसरे क्वार्टर में। दूसरा क्वार्टर जो आप लोगों का है 2023-24 का, जुलाई सितंबर का, इसमें कितना आप लोगों का GDP आया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा 7.6। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो आपका अप्रैल, मई, जून का था, उसका आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो वो था आपका 7.8%। और अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर की बात करें अगर हम, तो उसका जो आप लोगों का आया है वो 7.6 आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और RBI ने कहा है कि इस साल जो हम ग्रो करेंगे वो 7% के हिसाब से ग्रो करेंगे। कितना करेंगे? 7% के हिसाब से हमारी इस साल की ग्रोथ होने वाली है। INS माहे, INS मालवन और INS माल ग्लोब, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अभी अभी 3 जहाज बनाए हैं, ये एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बी रोधक शैलो वाटर कोस्ट क्राफ्ट आप लोगों के हैं, जो कम पानी में भी चल सकते हैं। कम पानी का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप लोगों की वाटर डेंसिटी आपकी कम है, वहां पे भी INS माहे, INS मालवन और मैंग्रोल होंगे, ये अपना काम कर सकते हैं, वहां पे भी ये चल सकते हैं। तो इसको किसने बनाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बनाए गए हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा टोटल 8 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एक तरह की मिनी रितन कंपनी है, ठीक है। क्या है?
मिनी रतन कंपनी है, जिसको टोटल 8 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसने अभी 3 बना के दिए हैं, जिसमें आईएनएस माहे है, आईएनएस मालवन है और आईएनएस मैंगरोल है। ये कम पानी में भी अपना ऑपरेशन कर सकती है, जो भी इनका कार्य रहता है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, 20 क्रिटिकल जो आप लोगों के मिनरल है, इनकी इन्होंने क्या किया है, नीलामी की है। ठीक है, तो जो आप लोगों ने याद रखना है, इनकी नीलामी की है, कितने करोड़ में की गई है। तो आपने ध्यान रखना है, ये करोड़ में की गई है, 45,000 करोड़ में। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, जैसा आप लोगों ने अभी देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में लगभग माना गया है कि 59 लाख टन लिथियम प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, 59 लाख। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा जगह है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कितने मिले हैं, 59 लाख टन लिथियम प्राप्त हुआ है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, इनकी भी नीलामी हुई है। छत्तीसगढ़ में है, वहां पे भी 2 लिथियम के भंडार हैं, उनकी भी नीलामी हुई है। तो ये सारे हैं। तो आपने टोटल याद रखना है, कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं आपके, 20 मिनरल्स। किनके द्वारा किया गया है, यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा। कितने के ये आप लोगों का बेनिफिट हुआ है, 45,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने दिखा है, बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लिथियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट ये प्राप्त है। छत्तीसगढ़, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, कहाँ कहाँ लिथियम, कहाँ कहाँ हमें मिला। एक तो जम्मू कश्मीर का नाम याद रखना और छत्तीसगढ़ का नाम, यहाँ पे लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, दिसंबर 2028 तक। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना है कि जो गरीब कल ये नोडल मिनिस्ट्री जो आप लोगों की आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगी। और अगर आपको वो आए कि गरीब कल्याण अन्न योजना जो आप लोगों की है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो कंज्यूमर अफेयर जो आप लोगों का है, एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें लगभग आप लोगों ने काफी सुना होगा, अभी भी काफी इसके यूट्यूब के ऊपर भी ऐड आती है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री फूड दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एक तो पीएचएचसी होता है आप लोगों का, पीएचएचसी होता है, और एक आपका अंत्योदय योजना वाला एएवाई कार्ड होता है। पीएचसी होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड पर पर्सन के हिसाब से इसको दिया जाता है, जिसमें आप लोगों ने याद रखना है, 5 केजी चावल अनाज जो भी आप लोगों का होगा वो पर पर्सन के हिसाब से दिया जाता है। और अंत्योदय योजना जो आप लोगों की होती है, इसमें 35 किलो पर फैमिली के अकॉर्डिंग दिया जाता है। चाहे आपका एक फैमिली में एक ही मेंबर है, चाहे 10 मेंबर है, 35 किलो आप लोगों को प्राप्त होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 5 केजीज आप लोगों को प्रोवाइड जाते हैं, 80 करोड़ लगभग माना गया इसमें बेनिफिट्स हैं, कितना इस पे खर्च होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लगभग आपका 26,000 करोड़ का कॉस्ट आती है इस गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाने के लिए। एट्थ वंडर बना है, कौन बना है, तो आपने याद रखना है, एट्थ वंडर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंगकोर वाट टेम्पल जो आप लोगों का है, ये विश्व का 8वां अजूबा बन चुका है। कौन सी कंट्री में है आप लोगों का, तो ये कंबोडिया में है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको देख सकते हैं, कंबोडिया में इस तरह का ये आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो एट्थ वंडर के अंतर्गत इसको लाया गया है। आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, एंशंट हिस्ट्री का HPAS में आ सकता है, कि जो कंबोडिया में अंगोर वाट टेम्पल है, इसको किसने बनवाया था। तो माना जाता है कि इसमें जो पहले आप लोगों की जो टेम्पल था, राजा सूर्यवर्मन सेकंड के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे भगवान विष्णु की जो मूर्ति हुआ करती थी, या उसका टेम्पल हुआ जाता था। उसके बाद आए थे अगले किंग, जिनका नाम था जयवर्मन 7th, इन्होंने इसको बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल आप लोगों का होगा, जहाँ पे भगवान विष्णु को भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और महात्मा बुद्ध को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसने किसको हराया था, पोम्पई शहर है आप लोगों का, उसको हराकर ये बना है
देश का आठवां या सॉरी वर्ल्ड का आठवां अजूबा, तो एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। अभी इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनको हाल ही में हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है लेजियन डी ऑनर। तो ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, इनका क्या नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने याद रखना है। डॉक्टर बी आर ललिता अंबिका इनका नाम है। इनको फ्रांस के द्वारा फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दिया गया है, लेगियन डी ऑनर। अब दिया क्यों गया है, ऐसा क्या हुआ जो इनको ये अवार्ड दिया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है। फ्रेंच जो इनकी अपनी, जैसे आपकी इसरो है इसी तरह फ्रेंच वालों की अभी अपनी स्पेस एजेंसी है, उन दोनों के बीच में तालमेल, काफी अच्छे रिलेशन इन्होंने क्रिएट किए, दोनों मिलकर काफी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इस कारण इनको ये वाला अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम जो 2026 तक जिसको बढ़ा दिया गया है, तो ये शुरू कब हुई थी, 2019 में आप लोगों की शुरू हुई थी। तो आपसे इसमें मिनिस्ट्री पूछी जाती है, तो मिनिस्ट्री आप लोगों ने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक। ये जो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें होती थी, इनको 2019 में स्टार्ट किया गया था, अब इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो आप लोगों का है इसको चलाता है। ठीक है, तो ये विधि मंत्रालय या आप कानून मंत्रालय भी इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो कितना आएगा, 1952 करोड़ आता है, जिसमें आप लोगों ने याद रखना है सेंट्रल इसमें 1207 करोड़ का खर्चा देगी, और जो बाकी 745 करोड़ होगा वो आपका स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ये जो आप लोगों का 1952 करोड़ कहाँ से आता है, ये जो आप लोगों ने देखा होगा निर्भया फंड, निर्भया फंड से आप लोगों का ये आता है। और निर्भया फंड को मैनेज कौन करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, इनको करता है। इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट है कि 1023 कोर्ट बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सेक्सुअली असॉल्ट, चाइल्ड एब्यूज और जो पॉक्सो आप लोगों का होता है उनके केस का जितनी जल्दी हो सके निपटारा किया जाए, तब इनको बनाया गया है, जो आपके फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आप लोगों के होते हैं, जो स्पेशली सिक्योरिटी, चाइल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स होते हैं। इनमें 1952 जो आप लोगों का करोड़ स्पेंड किया जाएगा 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का इसका मुख्य एम यही है कि आपको न्याय मिलने में ज़्यादा देर ना लगे और इजीली आप लोगों का अपना बात को रख सकें और अपना न्याय प्राप्त कर सकें। आगे बात की जाए, फास्टर पोर्टल 2.0 को भी शुरू किया गया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों का जो है, इसको कौन इनिशिएटिव कर रहा है, इसको इनिशिएटिव किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका मेन सिंपल फंडा क्या है कि जो फास्टर 2.0 पोर्टल है, इसका ये फंडा है कि जितने भी आप लोगों के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितनी भी जजमेंट दी जाती है, वो पुलिस या जो आप लोगों की कंसर्न अथॉरिटी होती हैं उन तक हम अपनी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें, ताकि उनको लागू होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो यही सिंपल होता है। तो इसी कारण इनको फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो आप लोगों की कंसर्न अथॉरिटी हैं उनके पास उनकी जो भी जजमेंट होंगी वो पहुंच जाए और उनको टाइम टू टाइम लागू कर सके। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है एक और चीज, ESCR पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ESCR पोर्टल क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। इसमें क्या होगा, आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट होगी, जिस सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट होगी अब इसको हिंदी में भी मिलेगी आप लोगों को। पहले इंग्लिश में ही मिलती थी, बट अब ESCR पोर्टल के माध्यम से आपको अपनी रिपोर्ट हिंदी में भी मिलेगी, ताकि आप इसको क्या कर सके, समझ सके। एक आप लोगों ने याद रखना है, सुस्वागतम पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आप रजिस्टर्ड होके अपना पास बना के सुप्रीम कोर्ट में विजिट कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुस्वागतम पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में विजिट करना है तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा सुस्वागतम पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा ESCR पोर्टल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो भी रिकॉर्ड होगा या जो भी जजमेंट होगी उसको आप अब हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है, हैज क्रिएटेड 9 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन्होंने 9 गिनीज जो आप लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इनको लॉन्च बनाया है। ये किस सरकार के द्वारा इसको किया गया है, तो 9
वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं असम के द्वारा, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? इसे 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, और कुछ घंटों में ही इन्होंने क्या किया, लगभग 3 से 4 घंटों में ही 1 करोड़ पेड़ लगा दिए इन्होंने। ठीक है, 3 से 4 घंटों के बीच में ही। असम का नाम आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, 1 करोड़, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1 करोड़ 11,17,781 पेड़ लगाए इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, इनका टारगेट इन्होंने रखा है असम गवर्नमेंट ने कि हम 2025 तक लगभग 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये असम में स्टार्ट हुआ है। इन्होंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है हिम्मत विश्व शर्मा, आजकल काफी फेमस हो रही हैं। तो इनके द्वारा 1 करोड़ कमर्शियल स्पेलिंग लगाए गए हैं। ठीक है, इनकी पूरी टीम के द्वारा जो भी होंगे, तो असम में लगाए गए हैं टोटल 3 घंटे में। तो इनको 9 आप लोगों के गिनीज अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम बात करें, एक्सपो वर्ल्ड अफेयर आप लोगों का लगा है। तो एक्सपो वर्ल्ड अफेयर आपका किस सिटी में लगा है? तो आपने याद रखना है, रियाद में लगा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों का लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी यही वाला, कि एक्सपो 2030 कहाँ पे है? तो ये है रियाद, सऊदी अरबिया। एक्सपो 2025 कहाँ पे होगा? तो एक्सपो 2025 होगा ओसाका, जापान में। और इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक्सपो 2020 कहाँ हुआ था, तो एक्सपो 2020 हुआ था आपका दुबई में। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आएगा, तो तीनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से जरूर आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सपो 2030 का था। आप लोग सामने देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, या आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। 8350 947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच। कल हम फिर से एक क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।